Jai Jinendra and hello everyone. This is Riya Nilesh Patni and I welcome you back to my YouTube channel Shukar and Sabar. Acha, what is the longest word in English? Any guesses? It is smiles. Pucho kyun? Because it has a mile between first and the last letter. Fudhu tha, I know, but at least you smiled. Khair, one of the most important feature of English language is its global widespread, because we people might be dealing with some of our clients whom we have nothing in common except English. Actually, I was about to keep this video in complete English language because I wanted to make you people realize कि no matter even if you are underconfident about your English, जो भी पूरे वीडियो में बोलती ना आपको वो समझ आता 100%. तो बोलने का मतलब हमारी इंग्लिश कमजोर है नहीं, हम खुद समझते हैं कि हमारी इंग्लिश कमजोर है और अगर होगी भी ना तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है. और कैसे अब इस इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना है वो हम देखेंगे आज के वीडियो में. तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी द वेज टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन. Tip number 1 to improve your English: expand your vocabulary. Learn new words every day. Gleaning new words day in and day out is one of the best way to widen your vocabulary. Oh, did you just observe that you might learn one more new word today? At least it was new for me. Gleaning. Gleaning का मतलब होता है नॉलेज इकट्ठा करना, कभी कभी मुश्किलों के थ्रू गुजर कर अलग अलग ठिकानों से. ठीक है, एक टारगेट सेट कर लो खुद के लिए कि एक दिन में मुझे 5 नए वर्ड्स पढ़ने हैं. फिर चाहे आप वो सुबह चाय लेते वक्त लो, वॉशरूम में बैठे बैठे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, गारंटी के साथ लिख के ले लो. इस तरीके से करोगे एक हफ्ते में मिनिमम 10 नए वर्ड्स तो आप सीख ही जाओगे. और ट्राई करना ना कि जो नए वर्ड्स आप सीखो उनसे आप अपने मन में नए सेंटेंसेस फ्रेम करो, उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर कर किसी तरीके से आप खुद के सेंटेंसेस फ्रेम करो. जब तक आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज कैसे करना है ये नहीं समझोगे ना, तब तक वो वर्ड सीखने का मतलब नहीं है. आपको सिर्फ बाद में आगे जाकर ये याद आएगा कि हाँ यार ये वर्ड कहीं तो पढ़ा था, शायद आपको उसकी स्पेलिंग भी आ जाए, लेकिन उसका मतलब और यूसेज कभी नहीं आएगा जब तक आप उसको यूज नहीं करते हो. तो एक काम करना, रोज, अब मैं अपनी तरफ से आपको 3 वर्ड्स का टारगेट दे रही हूँ. इफ यू थिंक यू कैन एक्सीड इट, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट थिंक यू कैन एक्सीड इट, तो कम से कम 3 करनी ही है. तो मेक अ सेपरेट नोटबुक इफ यू वांट. इफ यू डेडिकेटेडली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टेक अ नोटबुक, रोज सुबह डेट लिखो. पेजेस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वही पेज पे 3 कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, हाँ. तो ऊपर डेट लिखो, नए वर्ड्स लिखो, उनके सामने उनके मतलब लिखो और उसके नीचे एरो मारकर अपने मन से 2-3, 1-2 जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो उतने बनाओ. लिखा हुआ कभी भी 125% पढ़े हुए से ज्यादा याद रहेगा, लिख के ले लेना ये भी बात को. जस्ट इमेजिन 1 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप रोज एक वर्ड पढ़ते हो तो यू हैव एक्सपांडेड योर वोकैबुलरी बाय 365 वर्ड्स in a normal sense, or 366 as the case may be. तो imagine ऐसे बैठे बैठे तो ऐसे भी एक वर्ड भी याद नहीं होना ना, तो कम से कम कुछ करो. एक दिन में 1 मिनट देने से अगर 365 वर्ड्स की वोकैबुलरी बढ़ रही है तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. गिव इट. और इसको भी अगर आपको बोरिंग नहीं बनाना है ना, तो एक काम करना, प्लेन डिक्शनरी से या गूगल से वर्ड्स लेने की बजाय आपको न्यूज पढ़ने का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, गानों का शौक है, जो शौक है वो लो. ठीक है, बस उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट करना. न्यूज का शौक है ना, इंग्लिश न्यूज सुनना. और इंग्लिश न्यूज सुनने में अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड लगता है जो आपको नया फील हो रहा है, तो उस वर्ड को लिख के लो. जनरली न्यूज चैनल्स पर जो भी वो लोग बोलते हैं वो हेडलाइंस के तौर पर नीचे लिख कर आता है, तो उसे लिख कर लो एंड देन रिसर्च ऑन द वर्ड और वो वर्ड सीखो. स्पोर्ट्स पसंद है, इंग्लिश कमेंट्री वाला स्पोर्ट्स चैनल देखना. इससे सिर्फ और सिर्फ राइटिंग या ग्रामर या वोकैबुलरी पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपके लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे. बिकॉज जो लोगों को हिंदी कमेंट्री सुनने की आदत होती है उनको इंग्लिश कमेंट्री को कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगेगा, और ये बहुत जरूरी है. अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है ना, तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर कर कुछ नहीं होगा, सामने वाले का सुनना भी पड़ेगा ना, तभी तो आप सामने वाले से बात करोगे इंग्लिश में. तो सुनने के बाद समझना होगा, तो वो समझने के लिए भी ये सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती है. मैं आगे आऊंगी इन पॉइंट्स पर भी.
लेकिन मैं वोकेबुलरी रिलेटेड भी इन पर थोड़ी लाइट डाल रही हूँ कि न्यूज पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, जो पसंद है, गाने पसंद है, इंग्लिश गाने सुनना शुरू करो, इंग्लिश गानों की लिरिक्स से गो थ्रू करो, उसमें कोई नया वर्ड लगता है तो उसका मतलब लो। इट विल हेल्प 100%। आपको पता है इंग्लिश लिरिक्स में से अगर आप कोई वर्ड ढूंढ के निकालोगे ना तो आपको वो गाने का मतलब भी बेहतर समझ आएगा। कसम से ट्राई इट, सिर्फ धुन पे नाचने से कुछ नहीं होगा। यूज इट, मेक इट अ रिसोर्स। अगर वर्ड्स लिख लिख के बोर हो जाओ तो हफ्ते में ऐसा करना कि 4 दिन वर्ड्स करोगे और 3 दिन या 2 दिन जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से इडियम्स या फ्रेजेस की तैयारी करना, उसमें बड़ा मजा आता है। हिंदी में उसको मुहावरे कहते हैं, ठीक है? तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट। पता है जब फ्लॉन्ट करने का मजा आएगा ना, इडियम्स अगर आपको समझ आते हो या इडियम्स अगर आपको बोलने आते हो तो वो रेफरेंसेस अलग नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो स्विच फ्रॉम वोकैबुलरी टू इडियम्स, क्योंकि इडियम्स में भी नए वर्ड्स आएंगे तो उसमें भी आपकी वोकैबुलरी इनडायरेक्टली इंप्रूव होगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना है तो ओवरऑल करो। सिर्फ एक दो एरिया में ना काम देने से कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट होता है। टिप नंबर 2, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस। प्रोनाउंसिएशंस इंप्रूव करने के लिए बेसिक टिप बोलूंगी, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स लेते हो ना, वही वर्ड्स जब आप गूगल पे उनके मीनिंग सर्च करोगे ना तो वहां एक स्पीकर का सिंबल आता है, वो स्पीकर के सिंबल पे दबाना, वो उसको प्रोनाउंस करके देता है। देयर आर इवन फैसिलिटीज लाइक ड्यूओलिंगो जो आपके प्रोनाउंसिएशन को सुनकर उसको भी सही या गलत बताते हैं। यार रिसोर्सेस की कमी नहीं है, जहां चाह है वहां राह है। तो यू नीड टू बी विलिंग टू लर्न। एंड एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड एंड टू अवॉइड स्लिप ऑफ टंग, whenever you feel like you are ready for something more challenging, try out tongue twisters, riddles, ये सब इतने एक्साइटिंग होते हैं ना कि आप एक करोगे ना आपके 10 करने का मन करेगा। Tongue twisters in a sense like Betty bought a bit of butter, but a bit of butter was better, so Betty bought a better butter to make the bitter butter better. This is a tongue twister. तो ऐसे टंग ट्विस्टर्स में भी बड़ा मजा आता है, कसम से पूरी फैमिली के साथ करना बहुत फन है। नेक्स्ट, लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस। लर्निंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम लोगों के केस में या जनरली जिन्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनके केस में क्या होता है कि वो पहले सेंटेंस को हिंदी में सोचेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। मन में चोर पाल रखा है तो हंस रहे होंगे पक्का। तो ये करना अवॉइड करो, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सेंटेंस को बोलने से पहले सोचना पड़ता है, आई अग्री, लेकिन जो सोचते हो उसको भी इंग्लिश में सोचो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों टुकड़ों में वर्ड्स आएंगे, फिर वो वर्ड्स की लिंकिंग को सीखो कि आई है, आई के बाद एम यूज हो रहा है, ही है, ही के बाद विल, वुड, वॉज क्या यूज हो रहा है। ध्यान दो इन चीजों पर, ये छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। दिस ऑल फॉर्म्स पार्ट इनडायरेक्टली ऑफ ग्रामर, बट बिकॉज वी आर ग्रोन इनफ, अब ग्रामर की बुक लेके बैठने में आधों को तो शर्म आएगी, तो इसीलिए मैं ऐसे तरीके से बता रही हूँ कि आपको करना यही चीज है, करना वही है, बस मैं थोड़ा ऐसे खिलाने की बजाय ऐसे खिला रही हूँ, तो करो वही लेकिन थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है? पॉडकास्ट सुनो, दीज आर द बेस्ट। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पॉडकास्ट होते हैं, इवन यू कैन गेट योर स्पोर्ट्स न्यूज एज अ पॉडकास्ट, या किसी क्रिकेटर की या फुटबॉलर की जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो उसकी लाइफ हिस्ट्री भी आपको पॉडकास्ट के तौर पे मिलती है। पॉडकास्ट इज नथिंग बट ऑडियो, ओके? तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आकर आपको डिलीवर करते हैं नॉलेज अपना एक ऑडियो के थ्रू। तो पॉडकास्ट ऑल्सो वर्क वंडर्स, ओके? यू माइट एज वेल ट्राई इट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लाइक आई एम समवन जो खाना खाते खाते पॉडकास्ट चला देगी साइड में, या अगर मैं कुछ राइटिंग वर्क कर रही हूँ या कुछ रिसर्च कर रही हूँ तो आई जस्ट प्ले माई पॉडकास्ट बिसाइड मी। इफ यू आस्क मी माई चॉइस ऑफ पॉडकास्ट, आई रियली लव जय शेट्टी, तो यू कैन इवन वॉच हिज, आपके लाइफ पर भी बहुत मस्त वाला असर पड़ेगा कसम से। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग। दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ अस फेल। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनकी रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो दे fumble or they might not feel very confident. People like me, when they are standing in front of public, I tend to do this a lot. I am very much into cracking my knuckles. तो ये सब आपका नर्वसनेस शो करते हैं और ये होता है सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ, द मोर यू विल डेवलप एज एन इंडिविजुअल इन ऑल दी स्किल्स। नहीं होता और कुछ, किसी के और के सामने बोलने की हिम्मत अभी नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं आ रहा है, 5 मिनट निकालो दिन में, कांच के सामने जाके खड़े हो जाओ, मोबाइल लो, फ्रंट कैमरा ऑन करो, जो नए वर्ड्स आज सीखे हैं उनका मतलब खुद ही बोलो, खुद को देखो, खुद की आंखों में आंखें डाल के बोलो। रोज एक वीडियो बनाओ 1 मिनट का, इफ यू वांट शेयर इट विथ मी।
सच में बोल रही हूँ, आई हेल्प यू रिगार्डिंग दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश एंड एम्बैरेसिंग देमसेल्व्स। एम्बैरेस होने वाली बात नहीं है, हर चीज हर किसी को आए ये जरूरी नहीं है, एंड इट्स ओके अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू मेक एफर्ट्स ऑन इट। आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालकर एक्सपोज कर रहे हो, आपको फिर रियलाइज होगा कि ठीक है ये करना अब मेरे लिए जरूरी है, तब जाकर आप खुद पर काम करोगे। और ट्रस्ट मी और नॉट, आप चाहे कितना भी बोल लो, इफ यू आर अ बिलीवर कि अनलेस एंड अंटिल आई एम डूइंग माय जॉब परफेक्टली, इट डज नॉट मैटर हाउ आई कम्युनिकेट। तो लेट मी टेक यू आउट ऑफ दिस बबल, लेट मी बर्स्ट योर बबल, कि ऐसा नहीं होता। इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ योर जॉब विल डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। नहीं हो रहा वो भी, अगर खुद से बात करने में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, या वो स्टेज से आप गुजर चुके हो, अब ठीक है आप खुद के कांच के सामने रुककर या वीडियो बनाने में आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, गेट ओवर टू द नेक्स्ट स्टेज। स्ट्रेंजर्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, ओनली इंग्लिश। क्योंकि मुझे पता है जो आपके साथ के पियर्स है ना, वो अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो मजे उड़ाएंगे। ट्रस्ट मी और नॉट, जो लोग आपके साथ प्रॉपरली खुद को डेवलप करने के लिए मेहनत डालने को तैयार है ना, वो लोग सच्चे हैं, या वो लोगों की संगत ही ऐसी है जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। I have two groups, one which is for fun activities and the other which is career oriented group. वो career oriented group के बच्चों को मैंने पहले दिन से देखा है, they never made fun of me if I spoke anything in English. और वही जो fun group है, they'll be like क्या इंग्लिश झाड़ रही है यार, नॉर्मल बात नहीं कर सकती क्या? You need also to have some people around you who will help you improve yourself. बहुत ऐसे फेसबुक ग्रुप्स है, बहुत टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, जो आप अकेले नहीं हो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ओके, यू आर नॉट अलोन। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश एंड वर्किंग ऑन देमसेल्फ। जानो उन लोगों को, अप्रोच देम। अगर नहीं अप्रोच कर सकते हो तो कॉमन ग्रुप में लैंड करो, वहां पर प्रैक्टिस करो। इतने हेल्पिंग लोग मिलेंगे ना यार, बस बातें ये कि आगे किसी को किसी से मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ के हर पॉइंट पे कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, और ठीक है, मदद लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। वो मदद लेने से भी आपका भला हो रहा है ना, तो लो, खुल के लो। और अनजान लोगों से क्या शर्माना यार, उसकी भी वैसी बैंड बजी है जितनी आपकी बजी है। तो गेट आउट देयर, सीक हेल्प एंड लर्न, फोकस ऑन योरसेल्फ बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल हेल्पिंग यू टू ग्रो। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स पे आई अग्री, बहुत लोग होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। इवन आई tend to shiver, my legs tend to shiver when I stand in front of public. That's the reason मैं खुल के पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि आज वहां जो विनर है ना, वो भी कभी ना कभी ऐसा ही रहा होगा। पैदाइशी कोई परफेक्ट नहीं होता। यू नीड टू प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये स्टूडेंट एज है, यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो बड़े होके झंडे गाड़ोगे यार। समझो इस चीज को। तो जो अपॉर्चुनिटी मिले, डोंट लीव इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ट्राई स्पीकिंग। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लगता है उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, आई कैन बेट यू उससे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता होगा, और वो आपकी इंग्लिश जैसे तैसे समझ जाएगी यार। नहीं समझेगी ना, 10 ट्राई लेना आप जो बोलना चाह रहे हो उसको कन्वे करने में। बात करने हैं ना कोई। और सिर्फ सीरी या गूगल असिस्टेंट नहीं है, डाउनलोड ड्यूओलिंगो। दिन में 10 मिनट वो आपको खुद रिमाइंडर देगा कि स्पेयर 5 मिनट्स। और वो ऐसा ऐप है ना, वो हल्का सा एडिक्टिव लगेगा आपको, लेकिन पढ़ाई का मामला है, कुछ सीखने का मामला है, तो एडिक्शन नहीं होगा आपको, मैं गारंटी से बोलती हूँ। ठीक है, तो कर लेना, ड्यूओलिंगो इंस्टॉल करना। मैं उससे स्पेनिश सीख रही हूँ, कसम से मजा आ रहा है, बहुत हेल्पफुल चीज है। बिकॉज इट गिव्स यू द स्पेलिंग्स, इट चेक्स योर ग्रामर, एकदम जैसे छोटे बच्चे को अपन बाराखड़ी सिखाते हैं ना, जैसे एबीसीडी सिखाया जाता है अपने को स्कूल में, उस तरीके से वो शुरुआत करता है। एंड इट टेक्स यू थ्रू फेजेस। अगर आपको किसी को डायरी लिखने का शौक होगा तो डायरी को इंग्लिश में लिखना शुरू करो। आई अग्री कि जो भावनाएं अपनी हिंदी में बाहर आती है ना, जिस तरीके से अपनापन हिंदी में फील होता है वो इंग्लिश में नहीं होगा। लेकिन हर जगह अपनेपन से काम नहीं चलता बाबू भैया, है ना। बॉस के साथ अपनापन दिखाने के चक्कर में ये मत कर देना, ठीक है। तो वर्क ऑन योर इंग्लिश स्किल्स। डियर डायरी इंग्लिश में। मूवीज भी इंग्लिश के साइड जा सकते हो, नहीं समझ आता सबटाइटल्स लगा लो, स्पीड स्लो कर लो, जिस तरीके से पढ़ना है पढ़ो। न्यूज इंग्लिश, स्पोर्ट्स इंग्लिश कमेंट्री। काम करना है ना खुद पे, तो थोड़े छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करो यार प्लीज, क्योंकि जो चीज तुम्हें पसंद है अगर तुम उसे इंग्लिश में करना शुरू करोगे तो आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा, वरना सिर्फ गधा मेहनत लगेगी, कसम से कह रही हूँ। तो
शुरुआत उस फील्ड से करो जिस फील्ड से आपको इंटरेस्ट है। चलो ये सब भी नहीं होता ना, तो गर्ल्स गॉसिपिंग करते हो, बॉयज अपने क्रशेस के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते हो, भाभीियों के बारे में डिस्कस करते हो ना, इंग्लिश में करो। Because I just read a quote which said the 3 fastest means of communication are Twitter, telephone, telewoman. इसीलिए मैंने गर्ल स्पेसिफिक बोला गॉसिपिंग के लिए, बट ठीक है, जो भी हो, अपने को अपने काम से मतलब है, प्रैक्टिस हो रही है ना, उससे मतलब है, मौका मिल रहा है ना, गॉसिपिंग करते हो, 1-1 घंटा अपने फ्रेंड से फोन पे बात करते हो, इंग्लिश में करो, अगर सामने वाला ऑब्वियसली कोऑपरेटिव हो तो। ये भी एक तरीका है यार, जो सोचो वो कर सकते हो, लेकिन सोचो तो सही। जो जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए, अगर आपके साथ कोई इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसको याद करके, माँ बाप की मेहनत को याद करके, यार प्लीज we need to work on ourselves and start from today itself. Okay, it might help you guys. Please understand कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि just because you are not good at English speaking आपके हाथ से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज चली जाए, क्योंकि ये ऐसी स्किल है ना जो कॉर्पोरेट्स में आपको अलग से बैठकर वो नहीं सिखाएंगे। एक बार आप फाइनेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हो, आपको एक्सेल एकदम बढ़िया नहीं आता, वो सिखा देंगे, लेकिन ये सब नहीं सिखाएंगे। तो गाइज, स्पीक, listen, write, read and recite. Write to be understood, speak to be heard and read to grow. Okay? जाने से पहले और एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताओ, what is the shortest word in the English language that contains the letters A, B, C, D, E, F? Not the song, okay? बताओ। ओके, तो मैं बता देती हूँ, द आंसर इज फीडबैक। डोंट फॉरगेट दैट फीडबैक इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अगर आपको लगा मेरी एंड से जो भावनाएं थी आप तक पहुंच गई, माई कम्युनिकेशन वॉज गुड इनफ टू गिव यू द क्लैरिटी ऑन माई आइडिया, तो गिव मी द फीडबैक विदाउट एनी फेल इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, साइनिंग ऑफ।